हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे करंट अफेयर्स का। आज है 12 जनवरी और 12 जनवरी के जो भी यहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, ये सभी क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आ रखा हूँ। और फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में जो है मैंने एक क्वेश्चन दिया है, तो इसका आंसर आपको जो है कमेंट में बताना है। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उन सभी का आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है 11 जनवरी को। 11 जनवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगला जो है 11 जनवरी को दूसरा दिवस मनाया जाता है। 11 जनवरी को मनाया जाता है लाल बहादुर शास्त्री स्मृति दिवस। तो यहाँ पे जो है 11 जनवरी को 2 दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नासिक में। कहाँ किया जाएगा? नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद जी को, और ये है हमारे प्रधानमंत्री जी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, इनमें देखेंगे कि जो हाल ही में आयोजित महोत्सव हुए हैं तो इनको हम देख लेते हैं। एंथोरियम महोत्सव 2023 मिजोरम में, हॉर्नबिल उत्सव 2023 नागालैंड, गाई जात्रा उत्सव 2023 नेपाल, बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, नुआखाई त्योहार ओडिशा, नदी उत्सव दिल्ली, चिखलकालो उत्सव गोवा, चचिनचराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश और हेमित्सु तैत्सु महोत्सव 2023 लेह लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर गुजरात में 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 जनवरी 2024 को महात्मा मंदिर गांधीनगर में 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन किया है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के सुल्तान शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने विषय है गेटवे टू द फ्यूचर गुजरात। तो गुजरात का जो गठन हुआ था 1 मई 1960 में। राजधानी गांधीनगर, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और विधानसभा की यहाँ पे 182 सीटें। गुजरात में यहाँ पे जो है नेशनल पार्क हैं, तो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, वसुंधरा राष्ट्रीय उद्यान और गिर वन राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है, तो भारत सरकार यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन यूएई में किया जाएगा। CBSE यूएई में नया प्रशासनिक कार्यकाल खोलेगा। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी दुबई करेगा। भारत ने यूएई को अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान रुपए में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंडले पासपोर्ट्स इंडेक्स जनवरी 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 80वीं, यानी 80वीं रैंक जो है हैंडले पासपोर्ट्स इंडेक्स में जनवरी 2024 में भारत की रैंक है। इंडेक्स में 199 पासपोर्ट्स और 227 से यात्रा स्थलों को शामिल किया गया था। 2024 की रैंकिंग के अनुसार जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सिंगापुर और स्पेन पहले स्थान पर हैं। इन देशों के पासपोर्ट धारक 194 देश की यात्रा कर सकते हैं। फिनलैंड, दक्षिण कोरिया और स्वीडन को दूसरा स्थान हासिल हुआ है। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड और नीदरलैंड को तीसरा स्थान हासिल हुआ है। इंडेक्स में भारत को उज्बेकिस्तान के साथ 80वां स्थान मिला है और भारत के नागरिक 62 देश की यात्रा कर सकते हैं। 28 देशों की यात्रा के साथ सबसे कमजोर पासपोर्ट अफगानिस्तान का है, जिसका स्थान 104वां है। पाकिस्तान की रैंक 101 है, अमेरिका की रैंक 7वीं है
और चीन की रैंक यहाँ पे 62 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो ये मिला है सिंगापुर के चांगी ने दुनिया के सबसे अच्छे हवाई अड्डा का खिताब जीता है। जब कोरोना महामारी के समय कई तरह की यात्रा जो है प्रतिबंध लगाए गए थे, तो उस समय जो है 2 साल तक ये खिताब कतर के नाम पे रहा है। भारतीय मूल के थर्मन सन रत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अहर्ता प्राप्त की है। यूपीआई ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है। मोबाइल डाउनलोड स्पीड स्टेट के ग्लोबल इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और यूएई के बीच कितने समझौते किए गए हैं? ये किए गए हैं 4। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान ने अन्य देश क्षेत्रों में विपक्ष के संबंधों को मजबूत करने का वार्ता की है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को दोहन करने के लिए निवेशक समझौता, स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी परियोजना के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौता, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में यहाँ पे समझौता, और गुजरात में बंदरगाहों के निर्माण के लिए यूएई की कंपनी डीपी वर्ल्ड गुजरात सरकार के बीच समझौता किया है। गठन अक्टूबर 2021 में इजराइल और यूएई के बीच अब्राहम समझौते के बाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं सेरिंग टोब्गे। सेरिंग टोब्गे भूटान देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। पीपुल्स और डेमोक्रेटिक पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री सेरिंग टोब्गे की पार्टी है। पीडीपी ने नेशनल असेंबली की 47 सीटों में से 30 पर जीत हासिल की थी। शेरिंग टोब्गे 2013 से 2018 तक भूटान के प्रधानमंत्री रहे। भूटान की राजधानी थिम्पू, मुद्रा यहाँ पे नगुल ट्रम और भारतीय रुपया। भूटान साम्राज्य प्रमुख है यहाँ पे जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक। अब यहाँ पे जो है भूटान से संबंधित हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भूटान ने सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाले दुनिया का पहला देश भूटान बना है। भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वप्रभु संप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल द्वितीय की शुरुआत की है। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान शीर्ष पर रहा है। भूटान के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक जोंगखा ब्रेल बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान देश के नए प्रधानमंत्री जो है वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। समीर कुमार सिंह कहाँ अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक बने हैं? तो समीर कुमार सिंह जो है कहाँ अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक बने हैं? ये बने हैं रक्षा मंत्रालय में। रक्षा मंत्रालय में जो है समीर कुमार सिंह अतिरिक्त सचिव बने हैं। असम, तो असम मेघालय के कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं समीर कुमार सिंह। अब यहाँ पे जो है हाल ही में नियुक्तियां देख लेते हैं। तो हाल ही में की गई प्रमुख नियुक्तियां, विकासशील एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक हैं संजय कुलश्रेष्ठ। हुडको HUDCO हुडको के अध्यक्ष और MD बने हैं। आरिंदम बागची UN जेनेवा के भारत के अस्थायी प्रतिनिधि बने हैं। संतोष झा श्रीलंका में भारत के नए राजदूत बने हैं। CM राजन कोटक महिंद्रा बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। राहुल रसगोत्रा ITBP के महानिदेशक। जगदीप धनखड़ पांडिचेरी विश्वविद्यालय के चांसलर। अनीश दयाल सिंह CRPF के महानिदेशक और समीर शाह BBC के अध्यक्ष बने हैं। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे जो है दोबारा यहाँ पे रिपीट है, लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा वहाँ पे दोबारा जो है PDF डबल आ गई क्योंकि वहाँ पे फोटो नहीं थी। यहाँ पे मैंने जो है पिक्चर ले रखी है। तो ये आप देख सकते हैं भूटान से संबंधित अन्य। तो भूटान जो है दुनिया का एकमात्र कार्बन तथा स्टेटस देश है जो उत्सर्जन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग करता है। भूटान में कोई भी क्या है ट्रैफिक लाइट नहीं है। और भूटान में सबसे पहले 1994 में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया था। ये आप देख सकते हैं शेरिंग टोब्गे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। IIT मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा?
तो ये क्या आ जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुशील प्रेम जयंता ने श्रीलंका के कैंडी में आईआईटी मद्रास का नया कैंपस शुरू किया है। आईआईटी मद्रास में नवंबर 2023 में तंजानिया में अपना एक कैंपस शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला है? ये मिला है ओडिशा। ओडिशा के अब अन्य जो यहाँ पे दिए गए हैं, टैग दिए गए हैं, किन किन उत्पादों को जो है ओडिशा जो है टैग दिया गया है, तो यहाँ पे जो है ओडिशा के डोंगरिया कोंद सोल को जीआई टैग दिया गया है। ये जो है ये 2-3 दिन पहले का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आप लोग अगर आप कंटिन्यू करंट अफेयर्स देखते होंगे तो आपको जो है इसकी जानकारी मिल जाएगी। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकर अदरक हस्त निर्मित कौलिन तिब्बती निवासियों द्वारा और वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहद जलपाईगुड़ी जिले के काला नुनिया चावल को कादिया साड़ियों को जीआई टैग मिला है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी खामती चावल और तांगसर टेक्सटाइल को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उपक्रम को लॉन्च किया गया है? ये किया गया है डीआरडीओ। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने कृष्ण राजा सागर के आरएस बांध में खनन और उत्खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है? ये लगाया कर्नाटक। तो कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मांड्या जिले में ऐतिहासिक कृष्णा राजा सागर के आरएस बांध के 20 किलोमीटर के दायरे में सभी खनन और उत्खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की खंडपीठ ने सीजू कुमार नामक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। यह प्रतिबंध बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 प्रावधानों के तहत लागू किया गया है। अब यहाँ पे जो कृष्णा राजा सागर बांध है इसके बारे में हम देख लेते हैं। यह एक प्रकार का गुरुत्व बांध है। इस बांध का निर्माण 1932 में कर्नाटक में किया गया था। यह बांध जो है कावेरी नदी पर स्थित है और इस बांध की लंबाई 8,597 फीट और ऊंचाई जो है नदी तल स्तर से लगभग 130.80 फीट है। इस बांध का नाम मैसूर साम्राज्य के शासक कृष्णराज वोडेयर चतुर्थ के नाम पर रखा गया है। इस बांध के निर्माण की योजना एम विश्वेश्वराय ने 1932 में की थी। वोडेयार राजा के शासनकाल के दौरान बनाई थी और इसलिए इस बांध को एम विश्वेश्वराय बांध भी कहा जाता है। इस बांध के पानी को उपयोग मैसूर और मांड्या में सिंचाई और पानी के लिए उपयोग किया जाता है। इस बांध से निकलने वाले पानी का उपयोग तमिलनाडु में भी किया जाता है। वृंदावन गार्डन इसी बांध के पास स्थित है। कावेरी नदी के बारे में देख लेते हैं कि तमिल भाषा में जो है इसे पोनी भी कहा जाता है और इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसका उद्गम दक्षिणी पश्चिम राज्य कर्नाटक के पश्चिमी घाट में और कावेरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं अर्कावती, हेमावती, लक्ष्मण तीर्थ, सिमसा, कामेरी और हरंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेशी दृष्टि 10 यूएवी का अनावरण किया है? ये क्या है? हैदराबाद। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद में आयोजित किया गया है। तो वर्तमान संस्करण का विषय अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क है। यानी जो विषय है तो जो अभी जो संस्करण किया गया विज्ञान महोत्सव, इसका जो विषय है वो है अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2023 का 9वां संस्करण 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए समान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ये क्या है? इंडसइंड बैंक ने। इंडसइंड बैंक ने सरकारी कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए इंडसइंड बैंक ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इंडसइंड बैंक ने हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCL के साथ साझेदारी की। यूपीआई फंक्शन पर काम करने वाला नया इंडसइंड बैंक समान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के वर्ल्ड कप विजेता फुटबॉल खिलाड़ी मारियो जगालो का निधन हुआ है? वह ब्राजील। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री का सचिव किसे नियुक्त किया गया? किया गया है छत्तीसगढ़ के IAS अधिकारी थे वसवराज एस को। बसवराज एस जो है IAS अधिकारी हैं छत्तीसगढ़ के और इन्होंने जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सचिव, यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय, इनका सचिव इन्हें बनाया गया है।
अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ तो संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ की पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली SECL की पहली खुली खदान बन जाएगी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में कमार जनजाति को आवास अधिकार मिला है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ में वन्यजीव अनुकूलन राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है। अब यहाँ पे जो है आज का प्रश्न है। आज का प्रश्न हम देख लेते हैं। किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो ये मिला है, आपको कमेंट आंसर बताना है। जो भी इसका आंसर है वो आपको कमेंट में बताना है। अगर आपने वीडियो को देखा होगा ध्यानपूर्वक तो आपको जो है इसका आंसर जो है आप कमेंट में कर सकते हैं। अगर आपने जो है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को भी आप प्रेस कर देना। जय हिंद, जय भारत।